जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ को लैंड ऑफ सरप्राइज भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ की सच्चाई और सरप्राइजेस क्या है? यहाँ चुनावों के दौरान बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होती और सरकार बनती है तो वही सरकार अपने वादों से मुकर जाती है। ऐसा ही कुछ हाल में हुआ, जहां युवाओं को रोजगार के बड़े वादे किए गए थे, वहीं लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो बोला 2 साल के भीतर कैलेंडर बना के पूरा भर्ती ला ईमानदारी के साथ, कांग्रेस टाइप नहीं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में शिक्षा क्षेत्र की स्थिति गंभीर है और कैसे लाखों युवाओं को निराशा का सामना करना पड़ा है। इसके बाद उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 57,000 शिक्षक भर्ती की, जिसे 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था। बीजेपी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो यह भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो अपने 1 लाख शासकीय भर्तियों के बारे में कहा है, जो अब 2 साल के अंदर पूर्ण करेंगे। तो सर, पूर्व में हमने ये देखा है कि ये जो जितनी भी भर्तियां वगैरह आती थी, ये इलेक्शन के पहले आती थी। जैसे कि मान के चलिए 2023 में इलेक्शन हो रहा है तो 2022 से चीजें शुरू होती थी। तो सर, शुरुआत इसकी कब से होगी, इसको लेकर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। पहला ये है, हाँ, भर्ती की प्रक्रिया, हाँ, सरकार बनते ही 6 महीने के अंदर प्रारंभ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब सरकार बनी तो कुछ नहीं हुआ। इसके चलते युवाओं का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने सड़क पर उतरने का फैसला किया। पीछे वाले हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जल संगीत छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी कोई नई बात नहीं है। वर्षों से राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी का सामना किया जा रहा है। कलेक्टेड में आप आए हो, कलेक्टेड में आप आए हो, रोते हुए निकले बाहर, क्यों? हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसा वैसा करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग लिया कि बेटा शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11th-12th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले। लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। छत्तीसगढ़ में हजारों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिससे शिक्षकों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। खास करके ग्रामीण इलाकों में यह समस्या और भी गंभीर है। कई स्कूलों में शिक्षकों के कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में युवाओं के लिए शिक्षक बनने का सपना और सरकार की जिम्मेदारी दोनों ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस सरकार के दौरान भी शिक्षा भर्ती का मुद्दा गरमाया हुआ था। कांग्रेस ने कई बार युवाओं से वादा किया कि जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विज्ञापन भी निकाले गए, लेकिन नौकरियों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। उस टाइम भी चुनाव से पहले कहा गया था कि सरकार आने के बाद शिक्षा की कमी को पूरा किया जाएगा और स्कूल शिक्षा सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। कांग्रेस सरकार में भर्ती प्रक्रिया में कई कमी रही, जिससे हजारों युवाओं को इंतजार करना पड़ा। उस समय भी विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन बड़े स्तर पे कोई बदलाव नहीं हुआ। यह स्पष्ट था कि कांग्रेस सरकार भी इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाई। 2023 में जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का प्रचार किया तो उन्होंने युवाओं को बड़ा वादा दिया मोदी की गारंटी के नाम से, जहां 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस घोषणा ने युवाओं के बीच नई उम्मीद जगा दी। चुनावी मंचों से यह वादा बार बार दोहराया गया। 2 साल के भीतर कैलेंडर बना के पूरा भर्ती ला ईमानदारी के साथ, कांग्रेस टाइप नहीं, ईमानदारी के साथ तो
युवाओं को लगा कि अब उनकी बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। हजारों की संख्या में युवा इस वादे पर भरोसा करके अपनी तैयारी में जुट गए। लेकिन दोस्तों, यह वादा सिर्फ वादा ही रह गया। चुनाव के बाद महीनों तक कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। युवाओं ने जब सवाल उठाने शुरू किए तो हर बार एक ही जवाब मिला, प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। या जल्द कब आएगा किसी को नहीं पता था। वहीं फिर जब लोकसभा चुनाव का समय आया तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कहा कि राज्य में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। अभी शिक्षा विभाग में नौजवान मन के खातिर 33,000 नौकरी निकले हैं। ये कांग्रेसी मन तो पीएससी में भ्रष्टाचार करके और नौजवान मन के कहाँ 2023 में 57,000 के बारे में बात किया गया था, वहीं 2024 यानी कि लोकसभा आते आते 33,000 में आ गया ये वादा। लेकिन इसके बाद भी इन वादों को लेकर युवाओं में काफी उम्मीदें थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। क्या ये गारंटी सिर्फ चुनावी हथकंडे थे? इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस सरकार के समय भी शिक्षक अभ्यर्थी की दुर्दशा जारी रही। डीएड और बीएड धारक नियम विरोध भर्ती प्रक्रियाओं के कारण बेरोजगारी या नौकरी खोने के खतरे से जूझ रहे थे। वहीं इस मामले में सितंबर 2024 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब तलब किया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए लंबित भर्ती प्रक्रिया के बारे में राज्य शासन को बताने का निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए चल रही प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराए। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से वर्तमान में की गई व्यवस्था की जानकारी दी गई थी। दरअसल राजनांदगांव की डीईओ की ओर से छात्राओं से दुर्व्यवहार और जेल भेजने की धमकी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की, लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखा एप्लीकेशन में कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा ऐसे वैसे करिए। इस दौरान शिक्षकों की कमी वाले स्कूल में नियुक्ति की जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया था कि लगभग 267 स्कूल प्रदेश में ऐसे हैं जहां शिक्षकों की कमी है। इनमें से 60 स्कूलों में स्थानीय शिक्षक नियुक्ति किए गए हैं। वहीं दुर्सत अंचल के 55 स्कूलों में दूसरे स्कूलों के शिक्षकों का समायोजन किया गया है। बाकी स्कूलों में भी नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। इस पर कोर्ट ने यह बताने का निर्देश दिए गए थे कि स्कूलों में शिक्षकों की कब तक नियुक्ति हो जाएगी। क्या सरकारें सिर्फ वादों तक ही सीमित रहेगी या शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने का ठोस कदम उठाएगी? इस सवाल का जवाब हम सभी को चाहिए, आपको भी और हमें भी। इस बीच युवाओं का आक्रोश बढ़ने लगा और उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। धरने, प्रदर्शन और रैलियों का दौर शुरू हुआ। राजधानी रायपुर से लेकर छोटे छोटे जिले तक हर जगह युवाओं की आवाज गूंजने लगी। प्रशासन ने इन आंदोलन को दबाने की कोशिश की। धरना स्थल पर खाना बनाने की अनुमति नहीं दी गई। जो खाना बन रहा था उसे भी नष्ट कर दिया गया। साथ ही टेंट लगाने की भी अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन ने युवाओं को डराने की भी कोशिश की। धरना स्थल पर पुलिस ने घेराबंदी भी की और युवाओं को भूखे प्यासे रहने पर मजबूर किया गया। गली में घबरा है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया।
कांग्रेस ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ युवाओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उनके साथ फिर विश्वासघात भी किया। यह मामला भी केवल शिक्षा भर्ती का नहीं रहा, यह उस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है जो युवाओं से वादा तो करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। यह लड़ाई अब न्याय की बन गई है। कांग्रेस हो या बीजेपी, शिक्षा व्यवस्था सुधारने में दोनों नाकाम रहे हैं। सिर्फ जुमलाबाजी, फोटोबाजी और घोषणाबाजी से ही हेडलाइंस बनी, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। शिक्षा के नाम पर दिखावे की राजनीति होती रही, पर अमूलचूल बदलाव के लिए इच्छा शक्ति का हमेशा अभाव रहा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर जिम्मेदार है। अगर दोनों पार्टियों ने ईमानदारी से काम किया होता तो राज्य की शिक्षा नीति राष्ट्र स्तर पर पिछड़ी नहीं होती। यह एक गंभीर स्थिति है। रिसर्च के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की अवस्था लगभग 2,80,000 है, जबकि वर्तमान में केवल लगभग 1,78,000 शिक्षक है। इसके चलते राज्यों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर प्रभावित हो रहा है और छात्रों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। रिसर्च के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 51 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक के कमी के कारण उन्हें प्रभावी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। छत्तीसगढ़ के हजारों युवा आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी आवाज एक दिन जरूर सुनी जाएगी। इस संघर्ष को तेज करने के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई लगातार जारी रखी है, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यदि आप भी मानते हैं कि युवाओं को न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज हर कोने तक पहुंचे। क्या आप भी चाहते हैं कि सरकार अपने वादों को निभाए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम और अधिक जानकारी ला पाएं आपके पास। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या कुछ कमी लगी होगी तो आप कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक घर में रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।